रावण सीता संवाद। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते और वैदेही नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी की वह सारी रात प्राय व्यतीत हो चली। रात्रि जब मात्र एक पहर बाकी रही तो रात के उस पिछले प्रहर में छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। तदंतर मंगल वागु तथा श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। जगाने पर महाभागी एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले वैदेही नंदिनी सीता का चिंतन किया। सीता के प्रति आसक्त एवं काम से प्रेरित रावण ने सब प्रकार के आभूषण धारण कर तथा परम उत्तम शोभा से संपन्न और अशोक वाटिका में प्रवेश किया। पुलस्त्य नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां भी थीं। काम के अधीन एवं मन में सीता की आस लगाए मंद गति से आगे बढ़ता रावण अद्भुत शोभा पा रहा था। काम, दर्प और मत से युक्त अत्यंत बल पौरुष से संपन्न रावण के अशोक वाटिका के द्वार तक पहुंचने पर कपिवर हनुमान जी ने उसे देखा। यद्यपि मतिमान हनुमान जी अत्यंत उग्र तेजस्वी थे तथा रावण के से तिरस्कृत से होकर गणपत्रों में घुसकर छिप गए। अनेक सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब तमोत्तम आभूषणों से विभूषित तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते हुए देखा तो वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय के मारे थर थर कांपने लगी। सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी ने अपने जांघों से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छिपा लिए और रुदन करने लगी। निशाचरियों से घिरी आसन रहित भूमि पर सो विहल दीन सीता को रावण ने ध्यान पूर्वक देखा, जो दृष्टि नीचे किए एकटक पृथ्वी की ओर देख रही थी। ऐसी दुखी जानकी के पास आकर लंकापति रावण हंसता हुआ बोला, हे मृगनयनी, मुझे देख कर तू अपने शरीर को छिपाने का प्रयत्न क्यों कर रही है? स्मरण रख, तेरी इच्छा के बिना मैं कदापि तेरा पर नहीं करूँगा। तो मुझ पर और मेरे कथन पर विश्वास रख और इस प्रकार दुखी होकर अश्रु मत बहा। तेरी यह मलिन आभूषण रहित वेशभूषा देख कर मुझे अत्यधिक पीड़ा होती है। तू संसार की सुंदरियों में से शिरोमणि है। अपने इस सौंदर्य तथा यौवन को व्यर्थ नष्ट मत होने दे। यदि एक बार यह यौवन नष्ट हो गया तो फिर लौट कर नहीं आएगा। मैं फिर कहता हूँ, तू विश्व की अनुपम सुंदरी है, विधाता की अद्वितीय सृष्टि है। तेरे निर्माण में ब्रह्मा ने अपना सारा कौशल और चतुराई लगा दी है, इसलिए तेरी रचना में उनसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। तेरे किस अंग की मैं सराहना करूं? जिस अंग पर दृष्टि पड़ती है उसी पर अटक कर रह जाती है। मैं तुझे पूरे हृदय से अपनाना चाहता हूँ। मैं तेरे प्रत्येक अंग का रसास्वादन करना चाहता हूँ। इसीलिए तुझसे कहता हूँ, तू राम का मोह छोड़ दे। मैं तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी सब रानियां तो मेरे चरणों की दासी बनेगी ही। मैं भी तेरा दास बनकर रहूंगा। अपने भुजबल से अर्जित संपूर्ण संपत्ति तेरे चरणों में अर्पित कर दूंगा। जीते हुए समस्त राज्य तेरे पिता जनक को दे दूंगा। तू वास्तव में है कि मुझे देख कर तो तुझे बनाने वाला स्वयं विधाता कामवंश हो जाए। मेरी तो बात ही क्या है, इसलिए तू मेरी बात स्वीकार कर ले। राम से भयभीत होने की आवश्यकता कोई नहीं।
संसार में कोई भी मुझसे लोहा नहीं ले सकता। चल उठ कर खड़ी हो जा और सुंदर वस्त्राभूषण धारण कर ले। मेरे साथ रमण कर। हे कल्याणी, चल कर तू मेरे ऐश्वर्य को देख और उस कंगाल वनवासी को भूल जा। तू ही सोच, राम के पास ना राज्य है, ना धन है, ना कोई दास है, ना सेना है और ना ही कोई साधन है। फिर यह भी क्या पता कि वह अभी जीता है या मर गया। यदि जीवित भी होता तो भी तू तो उसके पास पहुंच सकती थी और न वह स्वयं ही यहाँ आ सकता। अतएव चिंता का परित्याग कर निश्चिंत होकर मेरे साथ रमण कर। रावण के नीच वचनों को सुनकर मध्य में तृण में कर जानकी बोली, हे लंकेश, तुम्हारे जैसे विद्वान के लिए यह उचित होगा कि तुम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन न करो और मुझसे अपना मन हटाकर अपनी रानियों से प्रेम करो। स्मरण रखो, पापी और नीच भावना रखने वाले पुरुषों को अपने उद्देश्य में कभी सफलता नहीं मिलती। मैं उत्तम कुल में जन्म लेने वाली पतिपरायणा पत्नी हूँ। तुम मुझे मेरे सतीत्व से कदम विचलित नहीं कर सकते। अपने प्राण रहते मैं तुम्हारी नीचता से परिपूर्ण प्रस्ताव को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकती। यदि तुमने तनिक भी न्याय बुद्धि होती तो तुम अन्य स्त्रियों के धर्म की उसी प्रकार रक्षा करते जिस प्रकार अपनी रानियों के अस्तित्व की करते हो। क्या इस लंका में ऐसा कोई समझदार व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें इस साधारण सी बात का बोध कराए? तुम तो नीतिवान बनते हो, फिर नीति का यह वाक्य कैसे भूल गए कि जिस राजा की इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती, वह चाहे कितना भी ऐश्वर्यवान हो, अंत में रसातल को जाता है, उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। हे दुर्बोधे, तूने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। मैं तेरे ऐश्वर्य, राजधन, संपत्ति, लोभ में नहीं फंस सकती। तेरा यह कहना भी एक व्यर्थ का प्रलाप है कि मैं रघुकुल मणि रामचंद्र जी से नहीं मिल सकती। अरे वे तो सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। मुझे कोई उनसे अलग नहीं कर सकता। मेरा उनका ऐसा अटूट संबंध है जैसा कि सूर्य का उसकी प्रभा से। इसलिए मैं उनकी हूँ और सदा ही उनकी रहूंगी। यदि तू सोच समझ कर या मान ले कि तूने मेरा अपहरण कर के एक भयंकर अपराध किया है और इसलिए मुझे लौटाते हुए तुझे भय लगता है, तो मैं तुझे अभय दान देते हुए वचन देती हूँ कि तू मुझे उनके पास पहुंचा दे। मैं तुझे उनसे क्षमा करा दूंगी। यदि तुम अब भी अपनी हट पर अड़े रहो तो विश्वास करो कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम्हें उनके बाणों से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैं फिर कहती हूँ कि सावधान हो जाओ, अपने साथ लंका और लंकावासियों का नाश मत करो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे राक्षस कुल का कल्याण है। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।